शादी के बाद दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी छोटी सी दुनिया बसा रखी थी। उस दुनिया में परविंदर अपनी पत्नी सोनिया और दोनों बेटियों के साथ गृहस्थी की गाड़ी को खींच रहा था, लेकिन एक दिन सोनिया बेहद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। वो जनवरी का महीना था जब सोनिया गायब हुई थी। इसके बाद फरवरी भी था, मार्च, अप्रैल और मई का महीना भी गुजर गया, लेकिन सोनिया घर नहीं लौटी। देखते ही देखते जून आ गया। तकरीबन 6 महीने बीत गए, मगर लापता सोनिया का कोई सुराग नहीं मिला। हैरत की बात यह थी कि परविंदर ने सोनिया को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की, ना खुद उसे तलाश किया और ना ही पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज करवाई। करीब 6 महीने तक सोनिया की गुमशुदगी एक राज बनी रही। ऐसा राज जो परविंदर के दिल में दफन था, ऐसा राज जो परविंदर के घर की 4 दीवारी में कैद था। परविंदर की पत्नी सोनिया लापता थी, लेकिन उसने ये बात हर किसी से छुपाई रखी थी। करीब 6 महीनों तक उसने सोनिया के मायके वालों को भी पता नहीं लगने दिया था कि सोनिया कब, कैसे और कहां गायब हुई थी। मायके वाले जब भी उससे फोन करके सोनिया के बारे में पूछते थे तो वो गोल-मोल जवाब देकर उन्हें टाल देता था। आखिरकार एक दिन सोनिया का भाई अपनी बहन से मिलने पहुंच गया। सोनिया नहीं मिली तो किसी अनहोनी के डर से उसका माथा ठनका। वो वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बहन की बेटियों यानी अपनी भांजियों को लेकर घर लौट आया। घर लौटकर उसने जब अपनी भांजी से बात की तो उसने ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को हैरान कर डाला। सोनिया के पति परविंदर ने करीब 6 महीनों तक उसकी गुमशुदगी का राज दुनिया से छुपाए रखा था। वो करीब 6 महीनों तक सोनिया के मायके वालों से भी झूठ बोलता रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि सोनिया जिंदा नहीं थी, बल्कि करीब 6 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी थी। आरोप है कि करीब 6 महीने पहले सोनिया की हत्या की गई थी और हत्या का इल्जाम लगा है सोनिया के पति परविंदर पर। पुलिस ने खुलासा किया है कि करीब 6 महीने पहले यानी जनवरी के महीने में परविंदर और सोनिया के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान सोनिया ने अपने पति को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोप है कि इस बात पर परविंदर आपे से बाहर हो गया और उसने अपने भाई के साथ मिलकर सोनिया की हत्या कर दी। पुलिस भी ये जानकर हैरान रह गई कि सोनिया के मर्डर का गुनाह परविंदर ने करीब 6 महीने तक छुपाए रखा। करीब 6 महीने तक उसने सोनिया के मायके वालों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी थी, लेकिन एक दिन परविंदर की बेटी ने ही उसके गुनाह की पोल खोलकर रख दी। संदीप जो है कई दिनों से अपनी बहन को और अपने जो है भांजी 2 बच्चे हैं, इनको तलाश कर रहा था। ये लोग संपर्क नहीं आ रहे थे, फोन से बात हो रही थी तो बहाना कर दे रहे थे कि वो तो कहीं चली गई है, कहीं रिश्तेदारी में, इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते ये 1 तारीख को यहीं इसी जो गांव है साली वाला, यहाँ पर आए। जब यहाँ आए तो इनको जो है अपनी भांजी मिली। फिर भांजी को ये लोग ले गए अपने यहाँ। फिर जब पूछताछ शुरू की इन्होंने तो बच्ची ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। तो पूरा घटनाक्रम उसने बताया कि उसने हमने घटना देखी थी और हमारे जो है मतलब इन लोगों ने डरा भी दिया था कि कहीं किसी को बताना मत। बेटी की गवाही ने कातिल पति के गुनाह से पर्दा उठा दिया है। हत्या के आरोपों से घिरा परविंदर, उसका भाई और रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद भी कातिल पति परविंदर अपनी पत्नी सोनिया की मौत को खुदकुशी साबित करने पर तुला है। क्या नहीं करेगी, वो अपने आप फांसी लगा कर मरी। हमने देखा तो फांसी पर लटकी हुई थी। आपकी बेटी ने बताया आपने हत्या की है? आपकी बेटी ने बताया आपने हत्या की? वो तो नीचे थी, मैं उस छत पे ऊपर था और मतलब उसने किल्ली मारी भी थी। अब जैसे कि घर में वो 30 दिन लड़ाई करती रहती थी, तो फिर मतलब उस घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया, भाई लड़ाई हो रही होगी ऊपर। तो पुलिस में सूचना क्यों नहीं दी थी आपने कि फांसी लगाई है? हमने पहले तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसे देख के ही हम डर गए। बॉडी डिस्पोज कैसे कर दी इतनी दूर जाते थे? बॉडी इतनी दूर जाकर डिस्पोज क्यों किया? इसलिए कभी कि इनके प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था जी, ससुराल पर। फिर आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? डर के फिर मतलब
कोर्ट कचहरी होगा, फिर आज भी वही हो रहा है। जांच के दौरान पता चला है कि परविंदर की पत्नी सोनिया बेहद गुस्से वाली थी। गुस्से में अक्सर वो उसे धमकियां देती थी। परविंदर ने पुलिस के सामने एक और खुलासा किया। खुलासा ये कि सोनिया अक्सर उसे नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दिया करती थी। परविंदर का कहना है कि नीले ड्रम के डर से ही उसने सोनिया को रास्ते से हटा दिया। हालांकि परविंदर की ये कहानी फिलहाल किसी के गले से नहीं उतर रही। इस कहानी में कितना सच है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल हकीकत यही है कि पत्नी का किलर पति सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।